बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सोलर प्लेट की जगह जो नई चीज़ इस्तेमाल होनी है उसके बारे में बताऊंगा। उस चीज़ को कहते हैं सोलर रूफ टाइल। सोलर रूफ टाइल क्या है, ये किस तरह काम करती है, इसकी क्या खसूसियात हैं, ये तमाम बातें जो है ना हमने इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल जो है ना आपको मैंने बतानी है। पहले जिस तरह सोलर प्लेट थी ना, तो जब लोगों को कहा जाता था कि अभी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आगे होगा, तो वो कहते थे नहीं जी, ये तो ऐसी ही है, थकी हुई टेक्नोलॉजी है, इसको कौन चलाएगा। लेकिन देखते देखते कि वो अभी हर तरफ यानी कि उसका जो है ना बहुत ज़्यादा यानी कि रुझान हो गया। तो अभी ये नई चीज़ है, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में तो इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आउट कंट्री के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा अपने मकानों के ऊपर इसको यूज़ कर रहे हैं। ये आम टाइल की तरह ही होती है, सोलर रूफ टाइल इसका नाम है, और आम टाइल की तरह ये काम यानी कि शेप इसकी होती है। अभी यहाँ पर देखें, इस शेप के अंदर आपको जो है ना एक बनी हुई नज़र आ रही है। ये छतों के ऊपर नस्ब कर दी जाती हैं। जिस तरह आम टाइल जो है ना छतों के ऊपर लगाने के लिए यूज़ की जाती है, उसी तरह ये भी यूज़ की जाती है। मुख्तलिफ पावर में वाटेज के हिसाब से जो है ना इसके सेल बने हुए होते हैं। तो जिस तरह के भी डिज़ाइन में आपको चाहिए होती है ना, उसी तरह की ये मिल जाती है। मुख्तलिफ शेप हैं इसकी, मुख्तलिफ कलर हैं। मार्केट में अभी पाकिस्तान के अंदर तो खैर इसकी अभी नहीं है। अगर आपको लेते हैं तो वो आपको जो है ना ऑनलाइन मंगवानी पड़ेंगी। अलीबाबा या मुख्तलिफ और किस्म की ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ से जो है ना आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो अगले दौर के अंदर इसका इस्तेमाल आम हो जाएगा, क्योंकि आउट कंट्री के अंदर एक चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो ज़ाहिर है कुछ अरसे के बाद ये पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए जो जब मकान बनाया जा रहा होगा ना, तो मकान बनाते हुए कुछ बातों का ख़्याल रखना पड़ता है कि इसके लिए जो छत है ना, वो आम सीधी छत नहीं यूज़ की जाएगी। वो तकून नुमा छत जो है ना इस्तेमाल कर बनानी पड़ेगी, ताकि जो है ना दोनों साइडों से जब ये इसकी जो है ना टाइल लगा दी जाएंगी ना, तो फर्स्ट टाइम जो है ना सूरज की डायरेक्शन एक होती है और सेकंड टाइम डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये छत की जो है ना सिमत इस हिसाब से बनाई जाएगी, ताकि जो है ना दोनों साइडों पर जो है ना सूरज इसके ऊपर अच्छी तरीके से पड़ सके, तब ये जो है ना अपना काम करेगी। तो इसकी बहुत सारी यानी कि शेप हैं, डिज़ाइन है, मुख्तलिफ यानी कि इसके कलर हैं। तो जिस तरह की भी यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये उसी तरह का यूज़ मिल जाएगी मार्केट के अंदर। सोलर रूफ टाइल जो है ना, ये काफ़ी अच्छी यानी कि चीज़ है, क्योंकि इससे जो है ना मकान की काफ़ी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। जब आप छत के ऊपर लगाएंगे तो कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये क्या लगा हुआ है, टाइल लगी हुई है या सोलर प्लेट लगी हुई है। तो इससे यानी मकान का बहुत ज़्यादा यानी कि लुक बन जाता है। मैंने काफ़ी इसके पिक्चर वगैरह देखी हैं, मैंने इस पे अपलोड भी की हुई हैं। वीडियो के अंदर काफ़ी मैंने तस्वीरें लगा दी हैं, इनको देखें आप कि इनके अंदर बहुत सारे ये उसी तरह जिस तरह सोलर प्लेट का सेल होता है ना, उसी तरह काम कर रहा होता है। सोलर काम कैसे करता है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक और वीडियो जिसमें आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में तमाम चीज़ मैं बताऊँगा, वो बताऊँगा। इसके अंदर जो है ना डायोड लगे हुए होते हैं, एलडीआर भी हैं, लाइट एमिटिंग डायोड जो हैं, जो जब डायोड के ऊपर रोशनी पड़ती है ना, तो उसके पड़ने से जो है ना ये फंक्शन करता है। तो इसी तरह इसके अंदर भी बहुत सारे ये सेल लगा दिए गए हैं, तो इनको जोड़ के जो है ना पूरा यानी कि पैनल बना दिया जाता है। तो पूरी छत की जो है ना वायरिंग की जाती है, इसके लिए स्पेशल यानी कि कारीगर होते हैं इसको फिटिंग करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इसका इतना नहीं है, जैसे ही अभी मार्केट में आना शुरू हो जाएगा तो कारीगर भी आ जाएंगे, सारा कुछ इसका हो जाएगा। तो इसकी काफ़ी यानी कि वैरायटियाँ हैं, इसमें मैंने बहुत सारी लगा दी हैं, आप इनको देखें अच्छे तरीके से। तो जब भी अभी आपने अगर कोई बंदा नया मकान बना रहा है ना, तो उसकी कोशिश करनी चाहिए कि वो प्लेन छत ना बनाए, वो तकून नुमा छतें बनाए, क्योंकि अगले दौर में जो है ना ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल होगा। तो फिर उस टाइम जो है ना फिर बंदे को परेशानी ज़्यादा होती है। तो बेहतर है कि अगर अभी आप मकान बना रहे हैं, तो मकान बनाते हुए जो है ना छतों को जो है ना तकून नुमा बनाएं, ताकि अगले दौर में जो है ना जब ये टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी, तो आपको जो है ना आसानी से जो है ना आप छत के ऊपर जो है ना इसको नस्ब कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यानी कि इकसाम हैं, मुख्तलिफ यानी कि वाटेज के हिसाब से, स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका सेलों का इंच का साइज़ होता है कि कितनी ये पावर की है, कितने उसमें है। ये आम सोलर प्लेट की तरह ही जो है ना काम कर रही होती है कि छत के ऊपर इसकी मुकम्मल वायरिंग कर दी जाती है। उसके बाद जो है ना छत से जो है ना इसके लीडें जो है ना नीचे ले आते हैं। तो आगे बैटरियाँ वगैरह लगी होती हैं, ताकि बैटरियाँ जो है ना चार्ज होती रहें। दिन के टाइम जो है ना वैसे जो है ना बैटरी की ज़रूरत तो नहीं होती खैर, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी पावर होती हैं। लेकिन नाइट में जो है ना हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हमने चलानी है, तो रात के लिए जो है ना इसका इस्तेमाल करने के लिए बैटरियाँ लगाई जाती हैं। तो दिन के वक्त ये लोड घर का भी चला रहा होता है और साथ जो है ना बैटरियों की भी चार्ज कर रहा होता है। तो रात में जो है ना बैटरियाँ हमारी जो है ना काम कर जाती हैं। तो इसके साथ बैटरियाँ जो है ना, ज़ाहिर है जितना हमारे घर का लोड होगा या जितनी हमारी कंजम्पशन है, तो उसी हिसाब से जो है ना कैलकुलेशन करके जो है ना उतने वाट की जो है ना प्लेटें लगेंगी, रूफ टाइलें लगाई जाएंगी, और साथ उतने ही पावर की जो है ना बैटरी लगाई जाएगी, ताकि जो है ना आगे हमारा पूरा काम सर्कल जो है ना घर का चल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इस सोलर रूफ टाइल के बारे में मालूमात मिल गई होगी। मज़ीद भी आप इसको सर्च करें। तो ये अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुआ करूँ।
नेक्स्ट वीडियो में हम सोलर पैनल की जो है ना मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे कि उसके सेल वगैरह जो है ना ये किस तरह यानी कि काम कर रहे होते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।